देखिए, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 6th पार्ट अर्थात प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं तथा प्रीपोजिशन का परिभाषा तथा उसके उदाहरण से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीपोजिशन की अर्थात संबंधबोधक अव्यय की। वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन के पहले आकर नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करते हैं, ऐसे शब्दों को प्रीपोजिशन या संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। A preposition is a word placed before noun or pronoun to show its relation to some other word in a sentence is known as preposition। अर्थात preposition वह शब्द है जो नाउन तथा प्रोनाउन से पहले आकर नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करे किसी अन्य वाक्य में या किसी अन्य शब्दों द्वारा। ऐसे शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं या संबंधबोधक अव्यय कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द बुक इज़ ऑन द टेबल अर्थात पुस्तक टेबल पर है। पुस्तक और टेबल देखिए दोनों का संबंध ऑन द्वारा जुड़ा हुआ है अर्थात ऑन यहाँ पे संबंधबोधक अव्यय या प्रीपोजिशन होगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स द्वारा देखते हैं हम कि प्रीपोजिशन किन किन शब्दों को हम कहते हैं अर्थात किन किन वर्ड्स को कहते हैं, और प्रीपोजिशन से संबंधित कुछ सेंटेंस में एग्जाम्पल्स देख लेंगे। तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि प्रीपोजिशन द्वारा कुछ वर्ड्स देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे इन मीन्स में, ऑन पर, इनटू में, टू की ओर, विदाउट के बिना, बिटवीन के बीच में, बिलो के नीचे, बिफोर पहले, सिंस से, अबाउट के बारे में, विद साथ। देखिए यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इन सभी वर्डों का प्रयोग अर्थात इन सभी शब्दों का प्रयोग प्रीपोजिशन के लिए किया जाता है। अर्थात नाउन या प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन के लिए कुछ अन्य वर्ड्स का भी प्रयोग किया जाता है, जैसा नियर समीप, आफ्टर बाद में, फ्रॉम से, ड्यूरिंग के समय, टुवार्ड की ओर, टिल तक, अंटिल तक, ओवर के ऊपर, अंडर नीचे या के नीचे, एमोंग बीच में। देखिए प्रीपोजिशन में प्रयोग किए जाने वाले ये सारे वर्ड्स हैं अर्थात शब्द हैं। अब इनका हम प्रयोग देखते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग किस तरीके से नाउन तथा प्रोनाउन को जोड़ने के लिए या किसी वाक्य में इन शब्दों को जोड़ने के लिए और उसका संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल अर्थात पुस्तक मेज पर है। देखिए पुस्तक तथा टेबल का संबंध ऑन पर द्वारा जुड़ा है अर्थात यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है। अ स्टोर इज़ नियर द पार्क अर्थात जो स्टोर है वह पार्क के करीब है। तो देखिए स्टोर और पार्क दोनों का संबंध नियर द्वारा जोड़ा जा रहा है अर्थात नियर यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। द ब्रेन इज़ लोकेटेड इनसाइड द स्कल अर्थात जो मस्तिष्क है या ब्रेन है वह स्कल के किनारे स्थित है। देखिए यहाँ पे इनसाइड ब्रेन तथा स्कल को जोड़ने का कार्य कर रहा है अर्थात यहाँ पे इनसाइड जो होगा वह प्रीपोजिशन की तरह कार्य करेगा अर्थात नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाएगा। सी फाउंड हर कीज आउटसाइड द ड्रॉअर अर्थात उसने अपनी चाबियों को ड्रॉअर के बाहर पाया। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉवर तथा उसकी चाबियों का संबंध आउटसाइड से है अर्थात आउटसाइड यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह कार्य कर रहा है या प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ट्रेन पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी अर्थात शुरू हो चुकी थी अर्थात यहाँ पर बिफोर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट है यू लिव इन मुंबई अर्थात तुम मुंबई में रहते हो। तो देखिए तुम्हारा और मुंबई दोनों का संबंध या आपका और मुंबई का संबंध इन द्वारा जोड़ा गया है अर्थात इन यहाँ पे प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है वी शैल गो शॉपिंग आफ्टर स्कूल अर्थात हम लोग शॉपिंग जाएंगे विद्यालय जाने के बाद, या फिर हम लोग खरीदारी करने जाएंगे विद्यालय जाने के बाद। तो देखिए यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग विद्यालय तथा शॉपिंग दोनों से है, दोनों में संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहा है अर्थात यहाँ पे आफ्टर प्रीपोजिशन की तरह कार्य करेगा, आफ्टर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द कार इज़ ब्लू अर्थात कार का रंग नीला है। यहाँ पे ऑफ का प्रयोग उसके रंग और कार के संबंध में के लिए बताया जा रहा है अर्थात यहाँ पे ऑफ जो होगा वह प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है द मंकी जंप ऑन टू द ट्री अर्थात बंदर ने पेड़ से छलांग लगाई। तो देखिए यहाँ पे ऑन टू का प्रयोग करके बंदर का और उस पेड़ से संबंध बताया जा रहा है अर्थात ऑन टू यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है द प्लेन फ्ली ओवर द सिटी अर्थात प्लेन जो है वह शहर के ऊपर से होकर जा रही थी या उड़ रही थी।
तो देखिए यहाँ पे ओवर जो होगा के ऊपर, प्लेन का और सिटी शहर का दोनों का संबंध ओवर द्वारा जोड़ा जा रहा है, अर्थात ओवर यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है द रैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल, अर्थात चूहा टेबल के नीचे छुप रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो अंडर होगा के नीचे, यह चूहे और टेबल के बीच संबंध अर्थात किया करेगा, अर्थात अंडर यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। नेक्स्ट है ही स्टूड नेक्स्ट टू हिज फ्रेंड, अर्थात वह अपने मित्र के लिए हमेशा खड़ा रहता था। तो देखिए यहाँ पे टू उसका और उसके मित्र द्वारा संबंध जो है टू द्वारा बताया जा रहा था, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। देखिए जैसा कि हमने कहा कि वे शब्द जो नाउन तथा प्रोनाउन से पहले आकर नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करें या फिर अन्य शब्दों में उनका संबंध स्थापित करें, ऐसे शब्दों को प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिए गए एग्जांपल्स में ऑन, नियर, इनसाइड, आउटसाइड, बिफोर, इन, आफ्टर, ऑफ, ऑनटू, ओवर, अंडर, इन सभी शब्दों का प्रयोग नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए तथा वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है। अर्थात यहाँ पे जितने भी दिए गए शब्द हैं या वाक्य हैं, ये सभी के सभी प्रीपोजिशन कहलाएंगे। देखिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रीपोजिशन का प्रयोग कुछ अन्य शब्दों अर्थात कुछ अन्य वाक्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे सेंटेंस तथा क्लोज के लिए किया जाता है। अर्थात देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोज की। क्लोज क्या है? तो वे शब्द जिनका प्रयोग सब्जेक्ट तथा वर्ब के रूप में स्वतंत्र रूप से किया जाए, ऐसे शब्दों को क्लोज कहते हैं। जैसे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आ रहे हो। देखिए यहाँ पे फ्रॉम जो है, इससे पहले हमने पढ़ा कि फ्रॉम प्रीपोजिशन का कार्य करता है, नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करता है, जबकि यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग क्लोज के रूप में किया गया है, अर्थात स्वतंत्र रूप से वर्ब के लिए किया गया है। नेक्स्ट है व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम ऐसे क्या देख रहे हो। तो देखिए यहाँ पे एट का प्रयोग क्लोज के लिए किया गया है, अर्थात स्वतंत्र रूप में सब्जेक्ट तथा वर्ब दोनों के लिए एक साथ प्रयोग किया गया है एट का प्रयोग, अर्थात एट यहाँ पे क्लोज होगा। हु इज़ इट फॉर, यह किसके लिए है। देखिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग क्लोज के रूप में किया गया है, ना कि प्रीपोजिशन के रूप में। नेक्स्ट है वेयर डिड ही बाई इट फ्रॉम, अर्थात उसने यह कहाँ से खरीदा था। देखिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग प्रीपोजिशन अर्थात नाउन या प्रोनाउन में संबंध स्थापित करने के लिए ना करके जबकि एक वर्ब के रूप में किया जा रहा है, अर्थात यहाँ पे फ्रॉम जो होगा वह क्लोज की तरह कार्य करेगा। देखिए जैसा कि हमने कहा कि प्रीपोजिशन का प्रयोग क्लोज या सेंटेंस के रूप में करते हैं, उसके अलावा प्रीपोजिशन का प्रयोग हम अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात एडवर्ब तथा कंजक्शन के लिए करते हैं, जिसमें से पहला वर्ड है हमारा ऑन। पुट योर कोट ऑन, अर्थात अपना कोट उस पर रखो। देखिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है पुट इट ऑन टेबल, उसे टेबल पर रख दो। तो देखिए यहाँ पे ऑन का प्रयोग नाउन तथा प्रोनाउन को जोड़ने के लिए ना करके एडवर्ब के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है कीप ऑन, धारण किए रहो, अर्थात यहाँ पे ऑन जो होगा वह एडवर्ब की तरह कार्य करेगा। देखिए अन्य कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका प्रयोग हम प्रीपोजिशन के साथ साथ कुछ अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए करते हैं, जैसे नियर हो गया, इन हो गया और बिफोर हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नियर की। तो देखिए नियर का प्रयोग हम एडवर्ब तथा प्रीपोजिशन दोनों के लिए करते हैं। पहला हो जाएगा देयर इज़ अ प्ले ग्राउंड नियर द हाउस, अर्थात घर के करीब एक प्ले ग्राउंड है, अर्थात खेल का मैदान है। तो यहाँ पे नियर का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के रूप में किए हैं। लेकिन उसके अलावा कम नियर वाइल आई टीच यू, तुम करीब रहो जब मैं तुम्हें पढ़ाया करूँ। तो देखिए यहाँ पे नियर का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में ना करके एडवर्ब के रूप में किया गया है। नेक्स्ट होगा इन, सी इज़ इन द क्लास, अर्थात वह कक्षा में है। तो देखिए यहाँ पे इन का प्रयोग प्रीपोजिशन के लिए किया गया है, जबकि वही बात करें हम कम इन, अंदर आ जाओ। तो देखिए यहाँ पे एडवर्ब, इन का प्रयोग एडवर्ब के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है बिफोर, आई कुड नॉट कम बिफोर, मैंने उसे पहले नहीं देखा था। तो देखिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग हम एडवर्ब के रूप में प्रीपोजिशन के रूप में ना करके एडवर्ब के रूप में किया जाएगा। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, अर्थात हमारे स्टेशन पहुँचने से पहले ही ट्रेन स्टार्ट या शुरू हो चुकी थी या चालू हो चुकी थी। तो देखिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग करके हम कंजक्शन के लिए करते हैं, अर्थात
यहाँ पे बिफोर का प्रयोग हम प्रीपोजिशन के लिए ना करके कंजक्शन के लिए करता है। सी लेफ्ट द डे बिफोर, वह एक दिन पहले ही चली गई। देखिए यहाँ पे बिफोर का प्रयोग हमने प्रीपोजिशन के लिए किया है। देखिए बात करते हैं हम अब प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन नाउन तथा प्रोनाउन से पहले आकर नाउन तथा प्रोनाउन में संबंध स्थापित करता है। उसके साथ ही साथ प्रीपोजिशन में कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनका प्रयोग हम क्लोज सेंटेंस अर्थात एडवर्ब तथा कंजक्शन के लिए भी करते हैं। देखिए बात करते हैं हम कंजक्शन की, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंजक्शन को विस्तार से समझेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में कंजक्शन को देखते हैं। वे शब्द जो दो वाक्यों तथा दो शब्दों को जोड़े, ऐसे शब्दों को हम कंजक्शन या ऐसे वाक्यों को हम कंजक्शन कहते हैं। अर्थात कंजक्शन का प्रयोग हम दो शब्दों तथा दो वाक्यों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच द स्टेशन, अर्थात हम लोग के स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। देखिए यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन अर्थात बिफोर का प्रयोग किया जा रहा है। अर्थात बिफोर यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह ना कार्य करके कंजक्शन की तरह कार्य करेगा। देखिए कंजक्शन को हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे।